हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रिया माता जी। आप जैसे शुद्ध भक्त की सेवा करके हमारा भी कुछ उद्धार हो जाएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी डिवोटीज का जिन्होंने ज्वाइन किया है। मैं देख सकती हूँ यहाँ पे बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हैं। स्टार्ट करते हैं आज का श्लोक, कैंटो 1 चैप्टर 15, और आज हम 45 और 46 नंबर श्लोक करेंगे। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले श्लोक एक बार पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 45। कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भूमि सर्वे तामनुनिजग्मुः भ्रात्रा कृतनिश्चयः। कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भूमि सर्वे तामनुजग्मुः भ्रात्रा कृतनिश्चयः। कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। तो इसका हम अनुवाद देखेंगे। इस डिवाइन ग्रेस एस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। साथ ही साथ आई थिंक 46 नंबर श्लोक भी देख लेते हैं। ठीक है, नंबर श्लोक वाला श्लोक समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। अंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अध्याय है, इसका नाम पांडवों की सामूहिक निवृत्ति। पांडव भगवान के महान भक्त हैं और भगवान उनसे बहुत ही प्रेम करते हैं। जब भगवान इस धरा धाम को छोड़कर चले गए और अपने गोलोक चले गए, तो उनके भक्त, परम प्रिय भक्त और उनके रिश्तेदार भी थे पांडव, उनको ये खबर मिलती है और खबर मिलने के पश्चात उन लोगों का भी
मन जो है वो भगवान की नित्य लीला में जाने का, वहीं पर उनकी सेवा करने के लिए हो जाता है। तो इसलिए वो लोग भी सोचते हैं कि अब हमें यहाँ पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस कार्य को करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए थे, हम तो सिर्फ उसमें एक निमित्त मात्र थे, हम उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे और हम भगवान की सेवा कर रहे थे। और जब तक भगवान थे तो हमारे यहाँ पर रुकने का महत्व था। और अब जब भगवान अपना कार्य पूर्ण करके, संपन्न करके अपने धाम चले गए हैं, निज धाम चले गए हैं, तो हम भी अब भगवान के चरण कदमों पे चलते हुए चले। जब इस प्रकार का सिचुएशन आई तो महाराज युधिष्ठिर ने अपना राज्यपाठ को अपने जो वंशज थे उनको हैंड ओवर करना, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया की ओर निकल जाएंगे। वो थे तो 5 भाई, मगर एक साथ रहते थे और एक मत रहता था। हम देखेंगे कि जहाँ पर भी महाराज युधिष्ठिर जो उनमें सबसे बड़े थे, सबसे ज्येष्ठ थे, तो वो जो निर्णय लेकर देते थे, बाकी सारे जो उनके अनुज थे वो उसको पालन करते थे। तो आज जब उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है महाराज युधिष्ठिर ने, तो बाकी जो उनके सारे भाई हैं वो भी महाराज युधिष्ठिर को पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने भी सोचा कि जो महाराज युधिष्ठिर जो करेंगे हम भी उसी का पालन करेंगे। तो उन्होंने अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पे चलने का सोचा। हम देखते हैं ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हम अपने से जो बड़े हैं, यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर उम्र में भी बड़े हैं और साथ में वो सभी नियमों को, धर्म के नियमों के भी ज्ञाता है। वो स्वयं यमराज जी के अवतार हैं। तो यमराज जी जो है धर्म के सब नियमों को जानते हैं। इसलिए जानते हैं, एक तो वो महाजन है और दूसरा उनका कार्य है सबको उनके कर्मों का फल प्रदान करना। तो उनका फल प्रदान करना, तो इसीलिए वो धर्म के सभी नियमों को जानते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति हो जिसको शास्त्र शस्त्र सबका ज्ञान हो और साथ ही साथ वो ये भी जानते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, तो ऐसे व्यक्ति के पद चिन्हों को पालन करना ये बहुत ही आवश्यक है और यही श्रेयस्कर है। यही हमारे जीवन की उत्तम गति हमको दिला सकता है। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में बताते हैं श्रील रूप गोस्वामी की भक्ति में आगे कैसे बढ़ा जाए। तो उसमें बताते हैं कि उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो भक्ति में अगर हमको आगे बढ़ना है, भक्ति में हमको सक्सेस पानी है, तो उसके 6 चीजें हमें करनी चाहिए। तो वो 6 चीजें क्या है? उत्साह, निश्चय, धैर्य रखना, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। जो भक्ति के जो उनको पालन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु सेवनम जम दास्यम साख्यमात्मम। अगर हम महाराज युधिष्ठिर और जो बाकी सब पांडव हैं उनके जीवन में देखें तो उन्होंने इन सबका जो भक्ति के जो अंग है उनका पालन करा। भगवान के साथ ही वो रहे, भगवान की सेवा करें। भगवान खुद कहते हैं कि आप मेरे सखा हो, अर्जुन को कहते हैं कि आप मेरे मित्र हो, मेरे संबंधी भी हो और मेरे भक्त भी हो। तो दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम और जो भी कुछ उनका था वो भगवान की सेवा में उन्होंने उपयोग करा। तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो जो आसुरी लोग हैं उनका संग दूर से ही करते थे, जैसे दुर्योधन आदि। उन भाई थे तो ठीक है एक साथ रहना पड़ेगा, मगर उनके साथ लिप्त नहीं होते थे। और अंत में
जो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के श्लोक के अनुसार जो है कि जो हमारे बड़े चढ़े भक्त हैं, आचार्य गण हैं, उनके पद चिन्हों का पालन करना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 2 चीज होती हैं, अनुकरण और अनुसरण। तो हमें उनका कॉपी नहीं करना है, हमें उनको देखकर उनसे हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है। तो जिस प्रकार उन्होंने भगवान का आश्रय लिया वो हमें देखना है। तो जब सही समय आया, अंत समय तक वो बंधे नहीं रहे, घर से, राजपाट से और बाकी सब जो सुख सुविधाएं उनको प्राप्त थी, ऐसा नहीं है कि उससे अंत समय तक बंधे रहे। कई बार हम देखते हैं, स्पेशली आजकल सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में तो सही समय पे व्यक्ति जो है अपना सब कुछ छोड़कर निकल जाता था और अपने जीवन को शुद्ध बनाने का प्रयास करता था। मगर हम देखेंगे कलयुग में पहले ही आयु छोटी है और उस छोटी आयु में भी हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ साल निकल जाते हैं, इनिशियली तो हमें कुछ होश ही नहीं होता, फिर बाकी का जो समय है वो स्कूलों में निकलता है, उसमें बच्चों को इतनी पढ़ाई है कि कुछ समय ही नहीं। सुबह उठते ही स्कूल जाएंगे, उसके बाद ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन जाने के बाद कुछ होमवर्क करेंगे, तो पूरा दिन और पूरा जो मन है वो सारी चीजें किसमें लग रही हैं, सिर्फ भौतिक पढ़ाई में। और भौतिक पढ़ाई हम अब करें, फिर उम्र थोड़ी बढ़ती है तो बच्चे जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ना, लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है, तो उसमें समय जाता है। फिर उसके बाद विवाह, फिर विवाह के बाद घर बनाना, बच्चों की पढ़ाई, तो ऐसे ऐसे करते सारा समय जीवन का निकल जाता है और हम सोचते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, मगर वो कब हो जाता है, बरसों निकल जाते हैं मगर वो कल नहीं आ पाता। शंकराचार्य जी कहते हैं अंगम गलितम गलितम मुंडम, सारे अंग जो है वो गल गए, शरीर में बिल्कुल भी कुछ ना चबाने के लिए दांत है, ना पेट में भूख है, ना आंत है कि उसको पचा सके। तो पूरी बुद्धि, हाथ पैर हिल रहे हैं, गला जो है कफ से अवरुद्ध है, और प्रभुपाद जी बोलते घूर घूर ऐसे करके जब सांस लेते हैं तो आवाज आती है, सांस लेने में भी मुश्किल होती है। तो ऐसी परिस्थिति में होने के बावजूद व्यक्ति जो है उसकी आशा पिंडम, वो एक आशाओं का मतलब उस आशाएं खत्म नहीं होती, तो होने को वो खत्म नहीं होती। हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा की शादी हो जाएगी तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, भक्ति में लग जाएंगे पूरी तरह। फिर सोचते नहीं, शादी होगी तो जरा पोता पोती का मुंह देख लें, उसके बाद हम सब कुछ छोड़ देंगे। तो ऐसे ही करते करते हम जीवन हमारा आगे बढ़ता रहता है, साल आगे बढ़ते रहते हैं और अंततः एक पशु की तरह हमारा जीवन हम त्याग कर देते हैं। मतलब अंत नारायण स्मृति जो जीवन का लक्ष्य है उसकी तरफ हम कार्य कर ही नहीं पाते, सब हर तरफ हम माया में उलझे रहते हैं। तो ये जो है ये हमको देखना चाहिए किस प्रकार इतने महान राजा थे, महाराज भरत, यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर, कितने राजाओं के बारे में हम देखते हैं, ऋषभदेव, ये लोग सही समय पे उन्होंने अपना गृह त्याग किया और गृह त्याग करने के बाद वो भगवान को पाने के लिए पूरी तरह से वो निकल गए। तो उन्होंने ये भी देखा, महाराज युधिष्ठिर और पांडवों ने देखा कि कलयुग जो है अब इस संसार में आ ही चुका है, पदार्पण उसका हो चुका है और लोग जो है वो राज्य, उनके राज्य में जो लोग थे अधर्म में लिप्त होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इस संसार में रहने का कोई आवश्यकता नहीं है, अब हम भगवान की सेवा के लिए हम आगे निकल जाते हैं। तो ये हमें भी देखना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे गिव ऑल दिस लाइफ टू कृष्णा। हमने इतने सारे हम जन्म लिए हैं, हमने अनंत बार हमने जन्म लिए हैं, अलग अलग शरीर हमको प्राप्त हुए और उन शरीर को प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य केवल एक ही था और वो था इंद्रिय तृप्ति।
कभी कभी हम शेर के शरीर में थे, कभी गाय के शरीर में, कभी बंदर के शरीर में, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बैक्टीरिया, कभी पेड़, अलग अलग हमने शरीर जो है प्राप्त करे। और प्राप्त करने क्यों हमको अलग शरीर मिले? कि जिस प्रकार की हम इंद्र तृप्ति चाहते थे उसी प्रकार का हमको शरीर प्रदान कर दिया गया। तो इतने सारे जीवन हमने सिर्फ किसको दिए? इंद्र तृप्ति को। और उसमें भी क्या हो रहा है, इंद्र तृप्ति हमारी पूरी नहीं हो पा रही, हम कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते। कभी ऐसा होता है कि हम बोले कि आज गुलाब जामुन मैंने खा लिया, तो अब जीवन में कभी गुलाब जामुन नहीं, फिर से मन रहेगा आज गुलाब जामुन, केक, फिर परसों रबड़ी, फिर कुछ और। तो कभी भी हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। कभी होता है कि हम बोले कि आज बस मैं सो जाऊं, उसके बाद फिर सोना ही नहीं। तो हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने की कोशिश करें, मगर इंद्रियां जो है वो इतनी ज्यादा तेज है कि वो कभी भी तृप्त नहीं होती। जैसे भगवत गीता में बताते हैं भगवान 3 अध्याय में कि अगर हम कहीं पे आग लगी हो और उसमें हम ईंधन डालते रहें तो क्या होगा? वो अग्नि कभी खत्म होगी? वो अग्नि तो और बढ़ती रहेगी और बढ़ती ही रहेगी। तो इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति प्रदान करना ये है आग में घी डालने के समान। तो घी डालते जाएंगे तो आग तो बढ़ती रहेगी। तो अगर हम अपनी या एक्सटेंडेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में तो हम सोचे कि नहीं, हम तो अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं, हम तो सिंपल रहते हैं, मगर बच्चों की, समाज की, देश की, उनकी हम सेवा कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं अपने परिवार को खुश रखूं, अपने परिवार को खुश रखूं, अपने परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ियों को मैं मतलब इतना पैसा देके जाऊं कि उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये भी एक तरीके का सेल्फ ग्रेटिफिकेशन भी है। साथ में हम समझ रहे हम ही करने वाले हैं, और मैं करके जाऊंगा तो मेरे अगली पीढ़ी खाना खाएगी। मगर क्या ऐसा होता है? आप कहते हैं कि अगर पुत्र आपका योग्य है तो इतना धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता? क्यों? क्योंकि वो खुद ही धन अपना बना लेगा, अपना सब जो भी उसकी आवश्यकता है उनको पूरी कर लेगा, क्योंकि वो योग्य है। और अगर पुत्र अयोग्य है तो भी इतना धन आवश्यकता करने की क्या जरूरत? क्यों? वो आपका धन बिगाड़ेगा, वो जुआ खेलेगा, वो शराब पिएगा और आपके धन को व्यर्थ कर देगा। तो क्या हुआ? हमने अपना जीवन भी दिया और उसके बाद क्या हो गया? सब कुछ जीरो हो गया। तो इस तरीके का जीवन हमको नहीं जीना है। हमको क्या करना है? सही समय पर, समय रहते, जब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी वाणी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो तभी हमको प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। समय रहते जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक समय आएगा कि जब हम पूरी तरीके से, समय रहते कि हम पूरी तरह समर्पित हो जाएं और हमारा चिंतन जो है वो सिर्फ प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज की या भगवान की सेवा करना हो। और ऐसा हो जाएगा तो हमारे जीवन की परम गति हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य बताते हैं कि जो सभी भाई थे वो बहुत आज्ञाकारी थे। वो महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करते थे और उनको पूर्ण प्रशिक्षण मिला था। उनको पता था कि किस प्रकार से परम उद्देश्य की तरफ हमको, हमारे जीवन की जो परम उद्देश्य है उसकी तरफ आगे बढ़ना है। तो उन्होंने जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति करी, अपने भाई जो धर्मराज हैं महाराज युधिष्ठिर का अनुसरण करा और गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गए और अपना जीवन जो है आत्म साक्षात्कार के लिए लिया। तो जो श्रीमद् भागवतम है वो हमें इन भक्तों के माध्यम से सिखाती है कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना है। पूरा जीवन भगवान की स्मृति में, भगवान के संग में और भगवान के आदेशों का पालन करने में उन्होंने बताया। और जब अब समय आ गया तो उन्होंने निवृत्ति निवृत्त होना मतलब कोई चीज आपको उससे अपने आप को अलग कर लेना, उससे छुटा लेना।
तो हम भौतिक संसार में हम सोचते हैं कि हम अपने पोता पोती को पालेंगे, तो नहीं पालेंगे, हम घर में नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। माँ जो सास होती है वो सोचती है अरे बहू बहू तो सारा काम नहीं कर पाएगी, मेरे बेटे को खिला नहीं पाएगी ठीक से, पोते को पालना है तो उसको मैं जब उसको सिखाऊंगी कैसे तभी वो पल पाएगा। तो यही सोच सोच के हम क्या कर देते हैं, सारा समय उसमें दे देते हैं। तो इतना कई बार हमें मोह होता है कि अंतिम दिनों में भी किस तरह से हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों और अपने मन को लगाए वो हम नहीं समझ पाते। आई थिंक ये एक स्टोरी है महाराज बीरबल और अकबर की, कि एक बार अकबर ने पूछा कि हमारे ये इंद्र तृप्ति की इच्छा कब खत्म होती है, तो काम इच्छा इंद्र तृप्ति की इच्छा कब खत्म होती है। तो बीरबल ने कहा कि महाराज मैं ना आपको इसका जवाब दूंगा, तो आप क्या करेंगे, अपनी को मेरे साथ लेके चलिए। तो साथ लेके जाते हैं और एक घर में जाते हैं, वहाँ पे एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी डेथ बेड पे था, मृत्यु की शैया पे था, और उसके पास लेके आते तो बिल्कुल उसकी हालत, सारी इंद्रियां जो है बिल्कुल शिथिल पड़ गई हैं और कुछ सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति था। और जैसे ही वो बूढ़े ने उस सुंदर राजकुमारी की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुल गई। तो उस समय अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा देखिए यही है आपके प्रश्न का उत्तर, कि हमारी इच्छाएं, हमारी काम वासनाएं उसकी पूर्ति कभी भी नहीं होती। तो हमें क्या करना है, जब तक हम इस शरीर को भगवान की सेवा में उपयोग कर सके करना है, और इंद्रियों पे संयम पाना है। बिना इंद्रियों पे संयम करे हम भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इंद्रियों में संयम, इंद्रियों को संयमित तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत से लोग हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष इसमें ही लगे रहते हैं और इसी को समझते हैं कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसा सोचना ये एक पशु सोचता है कहाँ पे तो यही हम सोचते रहते कैसे हम अपना जीवन की रक्षा करें। तो ये हम पूरा जीवन अभ्यास नहीं करते। अभ्यास किस प्रकार करना है, जिस प्रकार अर्जुन ने किया। ग्रह त्याग करें या न करें, जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं की के ऊपर नियंत्रण पाए। घर में रहते रहते ही हम भगवान की सेवा करें, जिस प्रकार से भगवान अर्जुन को कहते हैं कि क्या था कि युद्ध करते हुए तुम मेरा माम अनुस्मर युद्ध जा, मेरा स्मरण करते हुए आप युद्ध करो। तो गृहस्थ आश्रम में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर स्मरण होना चाहिए भगवान। और भगवान का स्मरण तभी होगा जब हमारा श्रवण कीर्तन सेवा इन सब में हम लगेंगे, तभी भगवान का स्मरण होगा। जैसे अभी कुछ दिनों पहले जन्माष्टमी गई तो सब भक्त जो है सेवा में लगे हुए थे, और ऐसे नहीं कि जन्माष्टमी वाले दिन सेवा में लगे, कितने दिन पहले से सोचने लगते हैं कि डेकोरेशन कैसा होना चाहिए और कितने लोग आएंगे, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगी, बहुत सारी चीजें, भगवान को कैसे ड्रेसअप करना है, भगवान की नई ड्रेस किस प्रकार की होनी चाहिए, तो बहुत सारा है। कोई भजन कीर्तन प्रिपेयर कर रहा है, तो कितने दिन से हम भगवान की सेवा में जुट जाते हैं। तो इस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए। ऐसा हर रोज होना चाहिए, हर रोज हमें सोचने का अवसर मिले कि हम सोचें कि आज हम क्या करें, आज क्या करना है। आज हम सो गए बिना भगवान की कोई सेवा करें, तो ऐसा नहीं, हर रोज हम भगवान की सेवा करें। तो साथ साथ अब हम, क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है, तो हम नेक्स्ट श्लोक भी देख लेते हैं। 46 नंबर श्लोक है ये। ते साधु कृत सर्वथा ज्ञातव्यांतिकम् आत्मना मनसा धारयमासु वैकुंठाचरणाम्बुजम्। तो क्योंकि समय कम है तो इसको ज्यादा ना रिपीट करते हुए हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो दिए गए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे, अतः उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य है। अतः
उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं 4 पुरुषार्थ हैं जो मनुष्य जो है अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है जिन चीजों को। तो वो 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि धर्म जो है, अधिकतर लोग धर्म का पालन करते हैं अर्थ की प्राप्ति के लिए। अर्थ मतलब पैसा, घर, घर का सामान और गाड़ी, ये सब चीजें जो होंगी अर्थ। तो धर्म का हम पालन करते हैं अर्थ के लिए, जैसे कि हम एक नारियल फोड़ेंगे और भगवान आप हमारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर दीजिए, मर्सिडीज बेंज का इंतजाम कर दीजिए और हम नारियल फोड़ेंगे आपको, या हम आपको माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, तो हमारे ये कार्य पूरा कर देंगे। तो अधिकतर हम देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो धर्म का पालन नहीं करते, किसी वैदिक धर्म का या किसी प्रामाणिक धर्म का पालन नहीं करते, और जो करते भी हैं उनके अंदर यही इच्छा होती है कि धर्म, एक तो भय होता है थोड़ा हमें कि नहीं करेंगे, भगवान कोई ये भी नहीं माने, देवी देवता कोई भगवान मानते, तो वो जो है वो हमको कोई पनिशमेंट दे देंगे, तो भय के कारण हम करते हैं। फिर भय होता है और साथ में हम क्या करते हैं, अपनी हम सोचते भगवान जो है वो हमारे ऑर्डर सकता है, हम कुछ जो चाहेंगे भगवान का काम है वो बैठ के उसको सैंक्शन करना है ना, भगवान ये चाहिए तो ऐसे कर दूंगा, वो चाहिए तो। धर्म का पालन हो रहा है अर्थ की प्राप्ति के लिए। अर्थ मिलेगा तो क्या होगा, उससे हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, चाहे वो इच्छा हमारी कहीं घूमने की हो, कुछ अच्छा खाने की हो, अच्छा रहने की हो। तो धर्म, अर्थ, काम, धर्म का पालन पैसा प्राप्त करने के लिए, और पैसा मिलेगा तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, बहुत ही सारे मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतिति सिद्ध है। बहुत सारे मनुष्य नाम सहस्रेषु, सहस्त्र, हजारों, और शायद कलयुग में तो लाखों लोगों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो भगवान की तरफ बढ़ता है, और बहुत कोई विरला होते जानते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि बहुत कोई एक व्यक्ति हो जो जान पाएगा कि श्री कृष्ण ही सब कुछ, कोई अटक के रह जाता है। तो क्या होता है, जहाँ अपनी कामनाओं की पूर्ति करते रहते हैं, तो अनंत जन्मों से हम यही करें कि हम धर्म का पालन करके हम अर्थ प्राप्त करें, और अर्थ को पाकर कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयास करें। मगर ये कामनाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी, तो हमें बार बार इसमें क्या मिलती है, फ्रस्ट्रेशन। जैसे हम एक रेगिस्तान में हो और हम कुआं खोदने का प्रयास करें, तो कितनी जगह मिट्टी खोद ले हो या कितनी गहरी खोद ले, हमको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, हमको पानी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अनंत जन्मों से हम इंद्रिय भोग की इच्छा कर रहे हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हो नहीं रही। तो अंततः मनुष्य के अंदर ये एक रियलाइजेशन आता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके अंदर रियलाइजेशन आता है कि इसका कुछ आवश्यकता नहीं है, ये कभी भी इंद्रिय तृप्त होने वाली नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है मोक्ष की जो चौथा पुरुषार्थ है उसकी ओर बढ़ता है, और उनमें से भी बहुत कम होते हैं जो पंचम पुरुषार्थ, जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताया गया कि पंचम पुरुषार्थ है प्रेम कुमार्थो महान, भगवान कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए। अगर धर्म का पालन करते हुए अगर हमारे अंदर भगवान के बारे में सुनने की, भगवान का रूप के बारे में श्रवण करने की, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में श्रवण करने की इच्छा नहीं होती या इंटरेस्ट जागृत नहीं होता, तो वो क्या है, श्रवण एवं ही केवलम। तो सारे जो हमारा सिस्टम जो बनाया गया है, वर्णाश्रम सिस्टम, ये बनाया गया है वर्ण और आश्रम। आश्रम का अर्थ ही है कि जहाँ पे भगवान जो है हमारे सेंटर ऑफ लाइफ है। तो ये सब का पालन करते हुए हमें क्या करना है,
भगवान का स्मरण होना चाहिए। चारों जो वर्ण है, चारों जो आश्रम है, उनका अल्टीमेटली रिजल्ट होना चाहिए कि हम भगवान से कितना अटैच हैं। हमारे जीवन की अगर हम टेस्ट करेंगे, तो अगर हमको अपनी भक्ति का ही टेस्ट करना है, तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि कितना हम इस भौतिक संसार से विरक्त हुए हैं और कितना हम कृष्ण की तरफ आ सकते हैं। तो जितनी हमारी आसक्ति कृष्ण की तरफ, जितनी हमारी विरक्ति संसार से, उतना ही हमारा भक्ति में प्रोग्रेस। तो जो पांचों पांडव थे, उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे। उनका निश्चय, अंततः उन्होंने निश्चय किया कि भगवान कृष्ण हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है और उनके चरणों का ही हमें ध्यान करना है और उसमें अब और कोई रुकावट ना है। तो बिना एकाग्र चित्त होकर हम भगवान के पाठ, इन सबको छोड़ के हम अब भगवान की सेवा में चले जाएं और अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करें। अंत में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो 4 नियम है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके कलमश से प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी भगवान कृष्ण के चरण कमलों को तुरंत ही लोग अपना नहीं पाते। अगर हमें भगवान के धाम जाना है, तो हमें इस भौतिक जगत के पार जाना होगा, दुर्गा देवी के पार जाना होगा और भगवान की निज शक्ति अर्थात भगवान के अंतरंग शक्ति अर्थात श्रीमती राधा रानी के चरणों की हमें शरण ग्रहण करनी होगी। तो बहुत ही जल्द 4 तारीख को राधा अष्टमी का उत्सव आ रहा है और बहुत ही उत्साह से उसको मनाना चाहिए और श्रीमती राधा रानी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं और इस प्रकार से भगवान की परम शुद्ध, परम प्रिय श्रीमती राधा रानी के थ्रू हम भक्ति में लग सकते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इतना ही आज मुझे बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मिस करे होंगे, तो आप बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हमारे साथ हैं, तो आप प्लीज उसको ऐड करिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रीमद् प्रभुपाद की जय। श्रीमद् हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। थैंक यू सो मच चैतन्य जला माता जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास माता जी। माता जी, आपका एक मेरे को सवाल था माता जी। जैसे कि आपने ये जो निवृत्ति की बात बताई है माता जी, तो मेरे को ये पूछना था माता जी कि जैसे कि हम माता जी हम मतलब हम अपने मतलब घर संसार के साथ रह के हम अपने कर्तव्य करते हैं और जब हम जैसे कि अभी आप जैसे कि फुल टाइम मतलब आप गुरुकुल में वगैरह सेवा कर रहे हैं माता जी, तो हमारे भक्ति में कितना ये असर गिरता है माता जी जब हम अपने घर संसार के प्रति साथ में रख कर एक भौतिक कार्य करके हम उसको मतलब भौतिक कार्य करके हम भक्ति में जुड़ते हैं। और वही अगर हम जब एक फुल टाइम जैसे कि भगवान के मतलब सिर्फ भगवान के मतलब जो कार्य है जैसे कि हम कुछ करते हैं, तो कितना डिफरेंस पड़ता है माता जी अपने भक्ति में या अपने लाइफ में माता जी। लाइक आप जैसे कर रहे हैं माता जी, जैसे कि आप गुरुकुल में वगैरह पढ़ाते हैं, तो कितना डिफरेंस अपने लाइफ में आता है माता जी व्हेन वी डूइंग सेम थिंग बट बोथ आर डिफरेंट। वन इज फॉर ऑल्दो वी आर इन द मतलब हम भक्ति में है, but although we one side we are doing material activities and another side we are doing only devotional activities. So how much difference is coming in our life and our this bhakti mataji, if you could explain little bit. Hare Krishna. हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी, आपका बहुत अच्छा और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस और जो थोड़ा बहुत हमारे गुरुजनों से जो ज्ञान प्राप्त है उसके बेसिस पे बोल रही, रियलाइजेशन कम है, बट जो भी है मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगी। तो अगर हम घर में हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी पूरी नहीं हुई हैं, तो हम जिस परिस्थिति में स्थाने स्थिता
तो उसी स्थान पे रहते हुए, उसी आश्रम में रहते हुए, उसी परिस्थिति में रहते हुए हमें भगवान की सेवा करनी है और अपने परिवार को भी भगवान की सेवा में लगाना है। जो गृहस्थ हैं वो बाकी सभी आश्रमों के पालन करने वाले हैं, ब्रह्मचारियों के, वानप्रस्थ के और सन्यासी, क्योंकि गृहस्थ ही हैं जो पैसा बनाते हैं और इस प्रकार से वो चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी, उन सबको प्रोवाइड करते हैं, अपने घर को भी करते हैं और बाकी सब आश्रमों को भी वही प्रोवाइड करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में रह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, अपने परिवार को कृष्ण कॉन्शियस बनाना, और साथ में हम देखेंगे कि सिर्फ जो हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने इतनी सुंदर ये बनाया है कि इसे अपने परिवार को नहीं बल्कि जितना हो सके हम ये प्रयास करते हैं और लोगों के भी हम भक्त बनाएं। तो डेफिनेटली ऐसी जो सर्विस है, ऐसी सेवा, रहते घर में रहते हुए भी इतने सारे ऑफिस के काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेंशन, उनके बाद भी अगर हम भगवान को के लिए समय निकाल रहे हैं और भगवान को अपना समय दे रहे हैं तो ये बहुत महान है। बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। मगर हाँ, जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाए, जितना होना चाहिए, उसको अननेसेसरीली स्ट्रेच ना करते हुए, ऐसा भी समय हमारे जीवन में आना चाहिए कि हम चाहे वो 60 साल में आए, चाहे उससे पहले आए, जैसे भी हो, जब भी आए, तो ऐसा समय जरूर आना चाहिए जब हम पूरी तरह से भगवान के लिए समय दें। हमारा जो पूरा समय हो वो सिर्फ भगवान के चिंतन, भगवान के नाम, भगवान के प्रचार में हो। तो इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ इतना आता है, एक तो पूरा दिन हम कृष्णा कॉन्शियस रहने का प्रयास करते हैं। सुबह हमारी साधना हम अच्छी कर सकते हैं क्योंकि ऑफिस जाने की टेंशन नहीं है। आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, मंगला आरती कर सकते हैं, अपने जप कर सकते हैं। और एक चीज आती है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमें, क्योंकि पैसा, इनकम जो है वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहती है, अब सिर्फ खर्चे ही रहते, तो हम क्या होते हैं, हमें सिंपल लिविंग की आदत हमें डालनी पड़ती है और वो पड़ भी जाती है। तो एक सिंपल लिविंग, साथ साथ हाई थिंकिंग, मतलब भगवान की सेवा, भगवान के बारे में, भगवान के प्रचार के लिए हम चिंतन कर सकते हैं और इस तरीके से थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो ये एक थोड़ा सा रियलाइजेशन है कि घर में जो है हम घर की तरह जीते हैं। अरे कोई बात नहीं, आज मंगला में नहीं गए तो कोई बात नहीं है, भगवान को देर से उठा। मगर जब हम पूरी तरह समर्पित होते हैं, हमारे पास कोई बहाना नहीं है और हमारे पास समय भी है, तो हम भगवान की और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो आई थिंक एक प्रोग्रेसिव लाइफ है जो हमारे शास्त्र के अनुकूल है कि हम गृहस्थ में समय बिताने के बाद फिर हम धीरे धीरे उससे निवृत्त भी हों, उसको अंत समय तक उससे अटैच नहीं रह के हम उसमें अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कम करें, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें धीरे धीरे। और जब हम देखें कि बच्चे टू सम एक्सटेंट वो रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं तो हम अपना हाथ जो है उसमें से खींचे, है ना? नहीं तो क्या होगा कि पता ही नहीं चलेगा, ये जीवन जो है अंत समय, वैसे भी पता नहीं है कि समय, जीवन का अंत कब हो जाए। तो जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए तो हम भगवान की सेवा में समय दें, क्योंकि उसे हमारा जो आश्रय है, एकमात्र आश्रय, भगवान को समझ पाना थोड़ा आसान हो जाएगा शायद। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि भागवतम में सेकंड कैंटो में बताते हैं कि जैसे एक जो गृह मेदी है, वैसे ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई जो गृहस्थ है, जो भक्त है, वो गृह मेदी तो नहीं है, मगर फिर भी क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारा पैसा, हमारा बच्चा, ये सब हमारी सेवा, हमारी रक्षा करेंगे। मगर जब हम पूरी तरीके से समय अपने भगवान को देते हैं तो ये उनकी, हम देखते हैं कि भगवान ही सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं, भगवान ही सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अपने ऊपर से डिपेंडेंस, अपने आप को समझना कि हम कर पाएंगे, तो वो थोड़ा कम हो जाता है। तो भगवान का आश्रय हमें लेना है और भगवान की सेवा में समय देना है। तो जैसे हमारे शास्त्र के अनुकूल बताया गया, धीरे धीरे हमें खत्म करनी है चीजें। इस संसार में जो हमारे पैर फैले हुए हैं, हर जगह हमें हमारे अटैचमेंट्स हैं, उनको हमें धीरे धीरे समेटना है
और आगे जाने की तैयारी करें। तो इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच माता जी, वेरी वंडरफुली आपने इसको समझाया माता जी। एंड थैंक यू सो मच माता जी वंस अगेन। आपने ये जो जो सवाल था माता जी, इट वाज वेरी मतलब एक प्रैक्टिकल वे में, जैसे कि हम कोई जबरदस्ती या जोर करके नहीं करना है, वी हैव टू बी प्रैक्टिकली, हमें सोचना है, बट वी हैव टू थिंक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So thank you so much again माता जी for wonderful your classes and बहुत टाइम के बाद आपका दर्शन हुआ माता जी, so thank you so much माता जी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। विद्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता चैतन्य माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आज आपका क्लास सुन के, आपको देख के। हरे कृष्णा विद्या माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता कहीं ना जी। कहीं हम लोग मिलते ही रहेंगे। आज इस प्लेटफॉर्म पे मिले हैं तो अच्छा लगा आपको देख के, आप यहाँ पर हैं और इतने अच्छे भक्तों का सत्संग कर रही हैं, तो प्लीज करते रहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, बच्चे आपको बहुत मिस करते हैं एंड मतलब वो लोग इतने, साक्षी आपसे इतने क्वेश्चंस पूछती थी और आप उसको मतलब हमेशा रिप्लाई करते थे बहुत पेशेंटली, तो शी मिस यू लॉट माता जी। एंड माता जी मेरा क्वेश्चन यस माता जी, आपने जो 6 स्टेप्स बताए भक्ति के लिए कि उत्साह, धैर्य, निश्चय और जो उसके बाद नवदा भक्ति के, और 2 पॉइंट माता जी मेरे मिस हो गए, आई कुड नॉट हियर प्रॉपर्ली, तो वो प्लीज आप बता सकते हैं? जी माता जी, उपदेशामृत का 3rd श्लोक है। श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भक्ति में प्रगति के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो है उत्साह, निश्चय, मतलब फुली डिटरमिन होना कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं भगवान के चरण को छोड़ने वाले नहीं हूँ। श्रील प्रभुपाद के चरण को इस जीवन में तो नहीं छोड़ना है। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य रखना कि हाँ, समय आएगा जब हमें पूर्णतः कृष्ण भावनामृत प्राप्ति हो जाएगी, पूर्णतः कृष्ण में हमारा चिंतन हो जाएगा। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म, मतलब भक्ति के जो अंग हैं, श्रवण करना, कीर्तन, ये स्मरण, वंदन, इन सबको सब में लगना। और उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म, प्रवृत्ति, संग त्याग, जो भौतिकतावादी लोग हैं उनका संग का त्याग करना। उनको अपना संग दे सकते हैं मगर उनका संग लेना नहीं है, मतलब उनके जैसा नहीं बनना, हमको उनको अपने जैसा अर्थात मतलब भक्त बनाना है। और संग त्याग, सतो वृत्ति, जो हमारे साधु जन हैं, आचार्य गण हैं, उनके चरण कमलों का अनुसरण करना, उनका पालन करना। तो ये जो है, ये 6 चीजें बताएंगी श्री रूप गोस्वामी द्वारा। आप उपदेशामृत का 3rd श्लोक जो है तो आप एक बार पढ़िए। प्रभुपाद जी ने बहुत लंबे इसके तात्पर्य दिए हैं, बहुत अच्छे से समझाया, तो पढ़ सकते हैं। ओके, यस, थैंक यू माता जी। माता जी, उपदेशामृत इज नेक्टर ऑफ डिवोशन और या उपदेशामृत से या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके माता जी। जी। और माता जी एक और क्वेश्चन था मेरा कि उत्साह में हम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं थोड़ी वो हो जाती हूँ कि मतलब नहीं हो पाता इतना एंथुजियाज्म के साथ करना है ना, बट देन वी डू कि हमारी साधना है तो हमको करनी है, बट वो बहुत जल्दी कम हो जाता है, तो उसके लिए आप कुछ सजेस्ट करेंगे माता? उसके लिए जैसा संग वैसा रंग, है ना। तो जैसे भक्तों का हम संग करेंगे तो वैसे ही हमारे पर इफेक्ट होगा। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हमें फर्स्ट क्लास ड्रंकर्ड बनना है तो हमें जो ड्रिंक करते हैं बहुत, उनका संग करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही अगर हमें फर्स्ट क्लास डिवोटी बनना है, ऑलवेज एंथुजियास्टिक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एंथुजियास्टिक भक्त हैं, जो भक्ति में आगे हैं, उनका हमको संग करना पड़ेगा। सीनियर डिवोटीज का संग करना पड़ेगा, रेगुलरली श्रील प्रभुपाद का से हमें श्रवण करना पड़ेगा, रेगुलरली हमें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये पांडव और प्रहलाद महाराज ऐसे अनेकों भक्त हैं जिनके बारे में इन शास्त्रों में आता है, तो वो भी एंथुजियास्टिक थे, है ना। तो वैसा हम कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इतनी उम्र में इतना एंथुजियाज्म, तो जब श्रील प्रभुपाद जी की वाणी सुनेंगे, जो हमारे इस्कॉन के सीनियर सब महाराजेस हैं, डिवोटीज हैं, तो वो भी एंथुजियास्टिक हैं। और हमारे लोकली जो एक संघ है उसमें भी हमको जैसे जैसे जाएंगे, श्री वल्लभ प्रभु दुबई में थे तो कहते थे कि फ्राइडे आप आओ और आपकी बैटरी
चार्ज करके जाओ भक्ति की। तो बैटरी चार्ज करना है वो मतलब संडे फीस्ट प्रोग्राम है, जो भी आपके आसपास प्रोग्राम होता है उसमें जाइए और आप देखेंगे कि इतना एंथुजियाज्म आ जाता है, तो पूरा हफ्ता हमको सस्टेन करेगा। फिर से नेक्स्ट संडे आएगा तो फिर से जाइए और फिर से बैटरी चार्ज करिए। ऐसे ही जैसे एवरीडे हम अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, वैसे ही हमको अपनी भक्ति की बैटरी भी भक्तों के संग में चार्ज हो जाएगी। Thank you so much, Mataji. Very nicely explained. थैंक यू। Hare Krishna.